हॉरर कहानी डायन दुल्हन आप लोगों के समक्ष पेश है। तो लीजिए सुनिए हॉरर कहानी डायन दुल्हन। बिक्की झारखंड के हटिया जिले का रहने वाला था। वह रांची के एक कंपनी में कार्यरत था। वह कंपनी के किसी कार्य के सिलसिले में अपनी बुलेरो वैन से जमशेदपुर जा रहा था। अभी वह आधा सफ़र ही तय किया था कि बुलेरो वैन का टायर बोल गया। पहाड़ी सुनसान रास्ता था, सर्दी का मौसम, दूर दूर तक कहीं कोई आबादी नजर नहीं आ रही थी और गाड़ी पंचर। धीरे धीरे सूर्यास्त का समय हो चला था। कोहरे ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। तभी उसे एक जीप सवारी गाड़ी आती दिखाई दी। हाथ दिया, गाड़ी रुक गई। कहिए, हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी? जीप ड्राइवर बोला। जी, मुझे जमशेदपुर जाना था और मेरी गाड़ी का टायर बोल गया। कोई पंचर साफ भी नहीं दिखती, बिक्की ने कहा। बाबू, पंचर की दुकान तो दूर, यहाँ रुकने वाले की लाश भी नहीं मिलती। मेरी मानो, गाड़ी यहीं छोड़ दो और यहाँ से निकल लो। आओ बैठ जाओ, हम कड़कपुर तक तुम्हें छोड़ देंगे। कड़कपुर मार्केट है, अच्छी तरह रात कट सकती है वहाँ, मुस्कुराते हुए ड्राइवर ने कहा। नहीं नहीं, आप जाएं, मैं गाड़ी छोड़कर नहीं जा सकता, बिक्की ने कहा। तो मरो इस सुनसान वीराने में। चल मेरी चंपा। ड्राइवर जीप के स्टीयरिंग पर हाथ मारा और चल दिया था वहाँ से। तभी उस घने कोहरे में घुघरुओं की आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं, जैसे कोई ढेरों गुच्छेदार घुघरुओं को अपने पैरों में बांध रखा हो। बिक्की चारों तरफ घूम घूम कर अंदाज़ा लगाने लगा था कि आखिर आवाज़ किधर से आ रही है। तभी गीदड़ों की आवाज़ें वहाँ की निस्तब्धता को भंग करने लगी थीं और उसी समय बिक्की के पीछे एक नारी स्वर सुनाई दिया। आप हमें लिफ्ट देंगे? मैं इस सुनसान रास्ते में कब की भटक रही हूँ, जमशेदपुर जाना था हमें। लड़की बहुत सुंदर थी। उसका रूप घने अंधेरे में चमक रहा था। लंबे लहराते केस, हाशिए के जैसी आंखों की भौहें, गुलाबी पंखुड़ियों जैसे होठ, लंबा पतला छरहरा बदन, कुल मिलाकर वह किसी अप्सरा से कम न थी। जी, मैं भी यहाँ कभी से पड़ा हुआ हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे भी जमशेदपुर ही जाना है। मैं क्या करूँ, इस सुनसान निर्जन जगह में कोई पंचर साफ भी नहीं दिखती कि गाड़ी बनवा लूँ। वाह, अजीब इत्तेफाक है। मंजिल भी एक ही और मुश्किल भी एक ही। लड़की हंसी। अपना नाम नहीं बताया आपने? बिक्की ने पूछा। अरे, नाम से क्या लेना देना जनाब, ये तो पहचान के लिए होते हैं। वैसे अब आपसे क्या छुपाना, जब आपने पूछ ही लिया तो बताना ही पड़ेगा। जी, प्रेमा नाम है मेरा। और आपका? जी, इस नाचीज को बिक्की कहते हैं। वाह, 2.5 अक्षर का नाम आपका और 2 अक्षर का मेरा, अति सुंदर। वह सर्दी में कांप रहा था। प्रेमा करीब आई। क्यों, ठंड लग रही है? और बिक्की को मौका मिला और प्रेमा को उसने गले लगा लिया। प्रेमा भी उसे अपनी बाहों में कस ली। देखो तो कितनी राहत मिली है ठंडी से, बिक्की बोला। अब आओ, दूरियां बंधन सब मिटा दें। मैं अभी कुंवारी हूँ। ये मानवता की बात है कि हम एक दूसरे की जान बचा लें, पर इसकी भी सीमा है। मैं भी कुंवारा हूँ और अभी अपने रक्त से तुम्हारी मांग भर के तुम्हें अपनी दुल्हन स्वीकार करता हूँ। और बिक्की अपनी जेब से चाकू निकाला और उसके फल पर अपने अंगूठे को झटका दिया और तेज रक्त निकलने लगा था। गीदड़ों की आवाज़ें तेज हो गई। रक्त देखकर प्रेमा के होठ कंपित होने लगे। आंखों में उसके विचित्र चमक जागृत होने लगी। वह पीछे को मुंह फेर ली। बिक्की आगे बढ़ा और बोला, इधर घूमिए जनाब, क्यों मुझे इतना सता रही हैं? और प्रेमा मुस्कुराती सामने हुई और बिक्की ने अपने लहूलुहान अंगूठे के रक्त से उसकी मांग भर दी और प्रेमा को अपनी बाहों में उठाकर अपनी बोलेरो वैन में ले गया। आज अपनी सुहाग रात बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्यों, बिक्की ने कहा। हस्र जो भी हो, लगता है आप उसके लिए पहले से ही तैयार हैं, प्रेमा ने कहा। दीवानगी हस्र को पीछे छोड़ देती है, उसके आगे सिर्फ तमन्नाओं की मंजिल होती है
जिसे वो पाना चाहता है, और गीदड़ों की आवाज़ें तेज हो जाती हैं। प्रेमा बिक्की की बाहों में समर्पित हो जाती है। बोलेरो वैन के चारों तरफ एक काली छाया चक्कर लगा रही थी, मगर वह विवश थी। अंदर ईश्वरी शक्तियों का प्रभाव था या कुछ और। बोलेरो वैन के अंदर माँ काली की तस्वीर थी, जिसमें एक नीला बल्ब जल रहा था। बाहर घूमती हुई विभस्त छाया प्रशांत थी। उसके मुंह से बाहर को ऊपर से नीचे निकले दो काले लंबे दांत थे, जो कंपित होते लग रहे थे। शायद रक्त के प्यासे थे वे। आंखें लाल शोले उगल रही थी। हाथों की उंगलियां लंबी मगर टेढ़ी मेढ़ी, मोटे नुकीले नाखूनों वाली थीं। सफ़ेद लंबी लहराती केस उसे और भयावह बना रही थी। वह इतनी बेचैन थी कि लग रहा था बोलेरो वैन की खिड़की वाले शीशे तोड़कर अब अंदर दाखिल हो जाएगी। प्रेमा और बिक्की एक दूसरे में समाये हुए वक्त की दरिया पार करके सो गए थे। सुबह हो चली थी। बिक्की को प्रेमा ने जगाया। उठिए जनाब, कपड़े वगैरह तो ठीक कर लीजिए, सुबह हो गई है। बिक्की फिर प्रेमा को बाहों में भर लिया। क्या कर रहे हैं, छोड़िए ना, कोई देख लेगा। प्रेमा अलग होना चाहती थी मगर हो न सकी। देखने दो, अपनी तिजोरी खोलने में डर कैसा। और बिक्की ने चुंबनों की झाड़ियाँ लगा दी। तब तक कंपनी की दूसरी वैन मैकेनिक के साथ आ गई थी। नया स्टेपनी टायर मैकेनिक ने डाले और बिक्की प्रेमा के साथ जमशेदपुर पहुंचा। दोनों अभी होटल झिलमिल उतरे ही थे कि एक तांत्रिक प्रेमा को मुस्कुराते हुए घूरे जा रहा था। बिक्की ने ऐसा करते देख लिया। बोला, ए तांत्रिक बाबा, यह क्या है? क्यों डरा रहे हो मेरी दुल्हन को? ओम कालिंदी गुलवक्ष भट्ट स्वाहा। ओम कालिंदी गुलक्ष फट स्वाहा। इस डायन को तू दुल्हन कहता है? मूर्ख, यह सर्पणी की भांति तेरे गले का हार तो बन गई है, पर वो दिन दूर नहीं जब तुझे यह डंस कर मार डालेगी। ओम कालिंदी गुलक्ष फट स्वाहा। इधर आ। प्रेम को बुलरों में बिठाकर बिक्की पैदल तांत्रिक के पास पहुंचा। प्रेमा को बुलरों में बैठाकर बिक्की पैदल तांत्रिक के पास पहुंचा। कहिए बाबा, नादान मत बन, खूबसूरती के हिरण्यमय ढक्कन को उलट कर देख, फिर तुझे वह खौफनाक चेहरा दिख जाएगा। बाबा, क्या सच में प्रेमा ही डायन है? नहीं, उसका भी एक परिवार था, खुशियां थी। पिता तो स्वर्ग सिधार गया था, मगर माँ थी जिसे इसकी शैतानी आवेश ने मार डाला। वह जब 10 वर्ष की बच्ची थी और तपती चिलचिलाती धूप में जामुन फल के लिए बगीचे में गई, वहाँ जामुन इसकी पहुँच से दूर थी। यह जामुन के लिए मचल रही थी तो एक वृद्ध औरत का रूप धारण करके आसनी डायन आई और प्रेमा को जामुन तोड़कर दी। बोली, पुत्री, मैंने तुझे जामुन दिया, तुम मुझे जो मांगूंगी दोगी या नहीं? जरूर दूंगी दादी, मांग कर तो देखो। तेरी जब शादी होगी तो अपने पति का रक्त हमें पिलाएगी। वादा कर, तू मेरा काम करेगी और मैं तुझे अपने जैसी शक्तिशाली बना दूंगी। और तब से यह साये की तरह प्रेमा में समाहित है। ओम कालिंदी गुलक्ष पट स्वाहा। ए ले, यह अभिमंत्रित माला गले में डाल ले, तेरी जान को भी खतरा है। और बाबा की दी हुई माला गले में डालते हुए बिक्की बोला, बाबा, इसका निदान है न? है न? कल अमावसी रात को इसे तुम मेरे पास विडाल कुटिया पर लाना, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ हर कोई जानता है जागेश्वर तांत्रिक की कुटिया को। अब मैं चलता हूँ। ओम कालिंदी गुलक्ष फट स्वाहा। ओम कालिंदी गुलक्ष फट स्वाहा। और तांत्रिक वहाँ से चल दिया। बिक्की प्रेमा के पास पहुँचा। प्रेमा बोली, आप उस साधु से क्यों बातें कर रहे थे? कुछ नहीं, बस यूं ही था, बड़ा मज़ेदार साधु। और रुक गया वहाँ। चलो होटल चलते हैं। दोनों बोलेरो वैन के साथ होटल में दाखिल हुए। काउंटर से कमरा नंबर 13 की चाबी मिली और दोनों खाए पिए और अपने कमरे की तरफ बढ़ चले। तभी प्रेमा कुछ बदली सी नज़र आने लगी। उसे वह डायन होटल की गैलरी में साफ दिखाई देने लगी थी। एक प्रेत अट्टहास सुनाई दिया और दो लाल सुर्ख आंखें बिक्की और प्रेमा की तरफ बढ़ने लगी थीं। और एक झटके से प्रेमा के लिए बिक्की
प्रेमा को लिए बिक्की कमरा नंबर 13 के ताले को खोलने लगा था, तभी आसनी डायन बिक्की पर खौफनाक रूप अख्तियार करके टूटना चाही। मगर यह क्या, डायन के मुख से एक भयानक दर्द भरी चीख निकली और वह भागी जैसे अग्नि में उसका जिस्म उबल गया हो। जागेश्वर तांत्रिक का ताबीज शायद काम कर गया था। दोनों रूम नंबर 13 में अंदर आए और दरवाज़ा बंद किए। बिक्की उसे बाहों में भरते हुए बोला, क्यों आज कुछ मलिन सा दिख रहा है ए रोशन चांद, बात क्या है जनाब? प्रेमा की आंखें छलक उठी। इससे पहले कि वह कुछ कहती, बिक्की ने उसका मुख अपने हथेली में ढक लिया और बोला, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मैं सब जान चुका हूँ। अब बस अमावस का इंतज़ार है प्रेमा, फिर दुख की रात ढल जाएगी और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले सो जाते हैं और जो घटित होता है वो कल्पनाओं से बाहर था। हाथों में रक्त रंजित खंजर लिए एक काली खौफनाक छाया, जिसकी दहकती आँखें सुर्ख लाल शोले के समान थीं और हाथों के टेढ़े मेढ़े लंबे घुमे नाखून थे। उसके मुंह से लार की जगह रक्त टपक रहा था। उनके बेड के चक्कर लगा रही थी। पर यह क्या, यह तो दुल्हन प्रेमा है। डायन के शक्ल में चक्कर लगा रही है और बिक्की की बाहों में वही सफ़ेद बालों और मुंह से बाहर निकले लंबे काले दांतों वाली आसनी डायन पड़ी है। मारे गुस्से में प्रेमा की पिशाची गुर्राहट बढ़ सी गई थी। तभी बिक्की जग जाता है और अपने ऊपर खंजर लेकर झुकी हुई प्रेमा को देखता है और उठने की कोशिश करता है। मगर यह क्या, वह तो किसी के बेजान हाथों में बोझ तले दबा है। और जब उधर देखता है तो वह चीख मार कर अचेत हो जाता है। प्रेमा आज फिर उसे जगाती है। रात का वाक़या वह उसे नहीं बताता है। उसे इंतज़ार है रात होने का। आज अमावस है। अमावसी रात का घना अंधेरा सघन होता जा रहा था। बुलरो वैन बीपाल कुटिया पर पहुंची। बिक्की प्रेमा उतरे, कुटिया की तरफ बढ़े। ओम कालिंदी गुलक्ष फट स्वाहा, तांत्रिक जागेश्वर बोला। वह अपने 4 सहायक तांत्रिकों के साथ हवन कुंड में प्रज्वलित अग्नि में मांस की आहुति दे रहा था। चिरायंध दुर्गंध से वातावरण बोझिल हुआ जा रहा था। तांत्रिक बोला, बिक्की अब प्रेमा से कह कि यह निर्वस्त्र होकर यहाँ बैठ जाए, हम भोग लगाएंगे उसका देव को। ओम कालिंदी गुलक्ष फट स्वाहा। यह क्या बदतमीजी है, मैं ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। यह मेरी दुल्हन है। दुल्हन तेरी है मगर सुहाग रात हम मनाएंगे। एक कल्लू विनाश पिनाक तिवारी, इसके वस्त्र उतारो। ज्यों ही चारों शिष्य आगे बढ़े, बिक्की भीड़ गया उन चारों तांत्रिक शिष्यों से। दोनों तरफ से पैर घुस्से चलने लगे। बिक्की मारते हुए चारों को धकेल दिया। अब जागेश्वर प्रेमा की तरफ बढ़ रहा था। बिक्की उस पर पिल पड़ा और उसकी धुलाई करने लगा। तभी कल्लू पिनाक विनाश तिवारी उसे पकड़ लिए। बांध दो इसके पैरों को और कुछ दूर फेंक दो, तांत्रिक जागेश्वर बोला। और सबने उसके पैर बांधकर कुछ दूर रख आए। अब चीर हरण शुरू हुआ। प्रेमा निर्वस्त्र हो चुकी थी। तांत्रिक उसके पैरों को मोड़कर अपनी हवस ज्यों ही मिटाने जाता है, तभी वहाँ एक चमकती रोशनी होती है और आसनी डायन खौफनाक रूप धारण करके तांत्रिक जागेश्वर पर अपने भरपूर पंजे का प्रहार करती है। वह दूर गिरता है और प्रेमा अपने वस्त्र ठीक करती है और बिक्की की तरफ भागती है और उसकी पैरों की रस्सियां खोल देती है। अब आसनी डायन तांत्रिक के गर्दन में अपने लंबे नुकीले दांत चुभाकर रक्तपान कर रही है। वो चीखता है। उसके साथी भाग खड़े होते हैं। तभी बिक्की तांत्रिक जागेश्वर का गड़ा त्रिशूल उखाड़ता है और रक्त पीती आसनी डायन के हृदय भाग में त्रिशूल मार देता है। डायन छटपटाकर चीखती हुई तांत्रिक जागेश्वर के ऊपर गिरती है और तड़फड़ाकर शांत हो जाती है। एक चमकती हुई अजीब सी चीज फिजा में धुएं से बिखर जाती है। इस तरह प्रेमा पर बचपन से प्रभाव जमाए खौफनाक आसनी डायन का अंत हो जाता है। प्रेमा और बिक्की एक दूसरे को बाहों में समाये हुए मुस्कुरा रहे होते हैं।
कैसी लगी ये कहानी डायन दुल्हन, आप लोग इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को प्रोत्साहन दीजिए ताकि हम ऐसी ही कहानियाँ आगे भी लाते रहें। नमस्ते।